हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रिजेश एजुकेशन। हम में आपका स्वागत है। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं ऑफ हायर एजुकेशन। गाइस, यह वीडियो क्विक रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है। कम टाइम में आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड द पीवाईक्यू मिलने वाले हैं। तो बस आप वीडियो के साथ बनी रहिए एंड लास्ट तक हर क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए। गाइस, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। इसके पहले मैं 10 क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में करवा चुका हूँ। 11 नंबर का क्वेश्चन देखना है गाइस। भारत में राष्ट्रीय क्वेश्चन दिया गया है गाइस, भारत में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द नेशनल नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005। थोड़ी इसकी व्याख्या है, तो व्याख्या अपन देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है क्या गाइस? यह आयोग शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के सुधार हेतु गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखना है 12 नंबर का, जो PYQ है। यह क्वेश्चन नेट ने पूछा है, ऑलरेडी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन दिया गया है IUC का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ IUC? इसका फुल फॉर्म पहले देख लें आप। फुल फॉर्म दिया गया इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उच्च शिक्षण संस्थानों को संसाधन और सुविधाएं प्रदान कराना। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। थोड़ी इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या देख सकते हैं। देखो, क्विक रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है। आपके पास टाइम बहुत ही कम है, यू हैव लेस टाइम। तो आप यदि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्टेंट MCQ मिल जाए, PYQ मिल जाए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाए, तो वह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो इसकी इसकी व्याख्या की गई क्या दी गई है गाइस? IUC UGC द्वारा स्थापित सहयोगी संस्थान है। क्वेश्चन अपन देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया? तो बताएं आप, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए। क्या है? SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो हुई थी 1916 में। कब हुई थी गाइस? 1916 में हुई थी इसकी स्थापना। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइस 14 नंबर का। आप प्लीज मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर जरूर टिक करके रख लें कि आपका आंसर क्या हो सकता है। इससे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विक रिवीजन होने वाला है। इससे आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन दिस सब्जेक्ट। तो देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन गाइस। बोस्टन रिपोर्ट किससे संबंधित है? द बोस्टन रिपोर्ट इज रिलेटेड टू। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। देखते हैं इसके बारे में। यह यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि यह रिपोर्ट भारत की तकनीक शिक्षा की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। देखो, आपको हमें सब मिलने वाला है, इतना फास्ट वीडियो है। मेरा उद्देश्य यही है कि प्लीज़ आप सब लोगों का रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए एंड आप वहाँ सही करके ही आए, नंबर गेन करके ही आए गाइस। क्वेश्चन अपन को देखना है 50 नंबर का। उच्च शिक्षा आयोग की जगह कौन सी संस्था प्रस्थापित की गई है? जी क्वेश्चन है NEP से। कहाँ से गाइस? NEP से क्वेश्चन है जी। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच बॉडी इज प्रपोज टू रिप्लेस UGC एज पर NEP 2020? तो गाइस, इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर बी सही हो जाएगा, बी नंबर का HECI। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं गाइस। व्याख्या दी गई हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया शिक्षा के नियमन का नया ढांचा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब अपन देखते हैं 16 नंबर का। यह PYQ है, जो ऑलरेडी NT ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। दीक्षा प्लेटफॉर्म किसके लिए है? PYQ क्वेश्चन है गाइस। दीक्षा प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर। तो बताएं आप, इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। तो गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही। क्या हो जाएगा गाइस? ए सही हो जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग के लिए है क्या? दीक्षा प्लेटफॉर्म। अब अपन को देखना है गाइस, थोड़ी इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। दीक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शिक्षक प्रशिक्षण और सामग्री उपलब्ध कराता है। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 70 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ICT से है। निम्न में से कौन सी योजना ICT आधारित शिक्षण से जुड़ी है? जी आपको बताना है। विच स्कीम इज रिलेटेड टू ICT एनेबल्ड लर्निंग? इस क्वेश्चन तो है जी हायर एजुकेशन का, बट उनने ICT से इसको लिंक किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं। क्या हो जाएगा? स्वयं हो जाएगा।
इसके बारे में देखो, स्वयं का फुल फॉर्म पूछा गया है ऑलरेडी पेपर में, मैचिंग के लिए पूछा गया था जो, और सेपरेट भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन देखना अपन को अब 80 नंबर का। 80 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी किसके अधीन कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। यूजीसी फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री? बताएं आप, इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। क्वेश्चन देखो, यूजीसी कहीं से पूछ सकती है बट अंडर सिलेबस होना चाहिए, तो अंडर पूरे सिलेबस क्वेश्चन चल रहे हैं। और आपको यहाँ मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूँ बार बार के जी क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पी वाई को डला है वो क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में पूछा गया है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये अपन ने देख ही लिया है। अब देखते हैं अपन 19 नंबर का क्वेश्चन। आंसर तो यहाँ पर आपको शो ही हो गया है गाइस। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व यानी आईएसआर का प्रमुख उद्देश्य क्या है जी, आपको बताना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईएसआर, इसका फुल फॉर्म क्या है प्लीज बताएं आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए होने वाला है गाइस। तो गाइस आंसर यहाँ आपको दिख ही गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुदाय में सेवा कराना यानी सर्व द कम्युनिटी। इसके बारे में अपन देख लेते हैं गाइस। आईएसआर के अंतर्गत विश्वविद्यालय अपने आसपास के समाज की सेवा करते हैं। अब देखते हैं अपन 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता मूल्यांकन कौन कराता है? मतलब कौन करता है? हु असेसेस द क्वालिटी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? बताएं आप। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैक। देख लेते इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म देख लो प्लीज। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसलिंग, मतलब संस्थानों का मूल्यांकन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखना है अपन को क्या, 21 नंबर का क्वेश्चन गाइस। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात जीईआर 2023 में कितना था एनईपी के अनुसार? अब देखो, कोई क्वेश्चन वो आपको 2 साल पुराना पूछ लो, यदि आपको 2-3 साल पुराने कोई करंट अफेयर वाला क्वेश्चन पूछ लें तो वहाँ फंस जाएंगे, पक्का फंस जाएंगे, क्योंकि सबको पता होगा मोर और लेस 1 साल तक का करंट अफेयर। यदि 2-3 साल पुराना क्वेश्चन पूछ लें तो वहाँ पर पेपर टिपिकल बन जाता है गाइस। और प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन आप पर बनना चाहिए यदि आपकी जीआरएफ चाहना है तो। इन्हीं क्वेश्चन पे जीआरएफ कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चे तो कर नहीं पाएंगे गाइस, वही बच्चे कर पाएंगे जिनने होल ओवर पूरे सिलेबस पे एंड द कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर फोकस किया है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर अपन चेक करें, इसका आंसर है सी सही, यानी 50%। क्या है गाइस? 50%। देख लेते हैं। एनईपी 2020 का लक्ष्य है कि 2035 तक जीईआर को 50% तक बढ़ाया जाए। तो यदि 2035 तक का आंकड़ा अपन ने पूछा है तो ये तो हर साल इम्पोर्टेंट है, नॉट अ करंट अफेयर। हर साल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके लिए तो, क्योंकि 2035 तक ये पूरी पूरी गाड़ी चलने वाली है, वहाँ तक आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। क्वेश्चन अपन को देखना 22 नंबर का क्वेश्चन गाइस। मूक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है बताएं आप। मूक्स स्वयं प्रभा स्वयं, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए के, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं 100% गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन बड़े पैमाने पर शिक्षा। क्या हो जाएगा गाइस? ऑनलाइन ऑनलाइन बड़े पैमाने पर शिक्षा यानी मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, वो इसका फुल फॉर्म दिया गया है। मुख्य क्या दिया गया है? मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब देखते हैं अपन 23 नंबर का क्वेश्चन। जी पी वाई क्यू है। क्या है गाइस? पी वाई क्यू है। एनटी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है जी, क्वेश्चन पूछा है सीबीसीएस का अर्थ क्या है? एक दो फुल फॉर्म तो पूछते हैं, एक तो पक्का आना 100%। अब ये वो आपसे पी वाई की पूछ लेंगे, एक्सपेक्टेड पूछ लेंगे, डिपेंड करता है एनटीए के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग गाइस? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यस, इसका सी है। क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। ये क्या है? छात्रों को पाठ्यक्रम चुनने की स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्लीज ध्यान दें, क्या है? चॉइस बेस्ड, हाँ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको यही ये लर्न हो जाएगा, इस आपको वहाँ क्वेश्चन ना मारा जाए।
24 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज पहल का उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज पहल का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ द वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज इनिशिएटिव इज। तो क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर गाइस? तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसर्च गुणवत्ता में सुधार। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। यस, क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसका अपन आंसर देख ले, मतलब इसके बारे में देख लेते हैं व्याख्या क्या दी गई है। इसका उद्देश्य भारत के चुनिंदा विश्वविद्यालयों को वैश्विक मानकों तक पहुंचाना। क्या है गाइस? इसका उद्देश्य भारत के चुनिंदा विश्वविद्यालयों को वैश्विक मानकों तक पहुंचाना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या? रिसर्च गुणवत्ता में सुधार। 25 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 25 क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन फॉर टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्निकल, हाँ, टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। यस, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। एआई आधारित एडटेक समाधान, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है एआई बेस्ड एडटेक सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन फॉर टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा दिया गया है कि नीट एआई आधारित शिक्षण तकनीकी को बढ़ावा देता है। 26 क्वेश्चन देखना है अपन को। क्या देखना है गाइस? 26 क्वेश्चन देखना है। निम्न में से कौन सी नियामक संस्था केवल शिक्षक शिक्षा के लिए है? देखो जीपीवाईक्यू ये पूछा गया है ऑलरेडी। क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सी नियामक संस्था केवल शिक्षक शिक्षा के लिए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन ओनली? तो क्या हो सकता है गाइस इसका आंसर? जस्ट वी वांट टू चेक द आंसर। तो इसका आंसर सी सही है। क्या है? सी सही है। सी में क्या दिया गया है? एनसीटीई। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो पूछा गया है, पीवाई की है ऑलरेडी। अब समझ सकते हो, अब तो आपको रिलाई करना चाहिए कि मोरलेस पूरी पीवाई की क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्सपेक्टेड लेके आया हूँ, एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन जो आने की संभावना है जिनकी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं गाइस। 27 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में शिक्षा नीति किस आयु की सिफारिश पर आधारित है? एनईपी 2020। तो इसका आंसर तो आपको दिखेगा है, ऑप्शन नंबर इसका है ए। क्या है? कस्तूरंगन कमेटी। इजी क्वेश्चन भी है, पूछा गया है कई बार। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। डॉक्टर कस्तूरंगन समिति ने 2019 में रिपोर्ट सौंपी थी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी एक दो क्वेश्चन इजी डाल देंगे, या वो आपसे पता क्या करेंगे, वो आपसे पूछ लेंगे, मैचिंग में पूछ लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैचिंग में भी दे देते हैं वो, अगर सेपरेट क्वेश्चन नहीं देंगे तो। क्वेश्चन कहीं से पूछा जाएगा बट रिलेटेड पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन है गाइस। पीवाई क्यू तो इम्पोर्टेंट है, रामबाण है पीवाई क्यू आपके लिए। आप क्वेश्चन यहाँ पर देखना है 28, आईआईटीएस किस प्रकार के संस्थान है? आईआईटीएस आईआईटीएस आर क्लासिफाइड एज। तो बताएं आप। तो इसका आंसर अपन एक बार चेक करते हैं। इसका आंसर है सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर आदि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अपन को देखना है 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। GIAN का पूर्ण रूप क्या है प्लीज? मैंने अब इसके पहले कोई वो भी मिला फुल फॉर्म, उसमें मैंने आपको बताया, एक दो उनको पूछना ही है, पक्का पूछना है। तो यदि इस टाइप के आपको डिफिकल्ट वाले मिल रहे हैं तो प्लीज आप घोर के प्लीज ये आपको 100 फंसना ही है गाइस क्वेश्चन। तो 29 का आंसर क्या हो सकता है जी, आप बताएं प्लीज। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। वेरी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन है गाइस। यस बी, इसकी हिंदी है, यह विदेशी शिक्षकों को भारत लाकर व्याख्यान दिलवाने की योजना है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन को देखना है यहाँ पर गाइस 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया एडुटेक शब्द का तात्पर्य है, बताएं आप। द टर्म एडुकेट रिफर्स टू। इसका आंसर क्या हो सकता है गाइस? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शिक्षा में तकनीकी का एकीकरण। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्या दिया गया? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षा में डिजिटल और तकनीकी उपकरणों का उपयोग। 31 क्वेश्चन अपन को देखना है गाइस, जस्ट अ मिनट।
तो गाइस 31 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का उद्देश्य क्या है? रूसा मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये पूरा उसका फुल फॉर्म है। तो इसका आंसर अपन एक बार चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है गाइस सी नंबर का है। क्या है? सी नंबर का आंसर है इसका, राज्यों को उच्च शिक्षा सुधार हेतु सहायता। इसके बारे में क्या दिया गया है? रूसा राज्यों को गुणवत्ता सुधार हेतु वित्तीय और नीतिगत सहायता प्रदान करता है। तो यही इसका क्या पर्पज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 32 क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इसका थोड़ी आंसर शो हो ही गया है ऑलरेडी। निम्न में से कौन सी संस्था अनुसंधान को बढ़ावा देती है? पीवाईक्यू है लेकिन पूछा गया है। प्लीज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स रिसर्च इन इंडिया? तो ऑप्शन नंबर है इसका सी सही। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी अननोन टाइप के होते हैं, आप पता ही नहीं है कि इसका फुल फॉर्म क्या निकलेगा, तो आप उसका अनुमान कहाँ से लगा पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। यदि आपने थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा है, रीड किया है, उसके बारे में थोड़ी जाना है, तो यहाँ ऐसा ही कर देंगे। अदर स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, आप जीआरएफ मिल जाएगी, आपको पता ही है। 6% नेट वाले, 6% तो नेट सिलेक्शन, 6% में आते हो 1% से कम क्या रहता है, जीआरएफ रहता है। 1% के अंदर आपको आना है कहीं ना कहीं जीआरएफ। बड़ा टास्क है, बड़ा बड़ी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है गाइस। तो आपको हर क्वेश्चन, हर पीवाईक्यू आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है गाइस? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यानी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन कैंपस पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? क्या गाइस, ग्रीन कैंपस पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो इसका आंसर भी शो हो गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिसर। यस। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर सी है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों को पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ बनाना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ओके, 34 क्वेश्चन दिया गया है, भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? पीवाईक्यू है जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर एस्टेब्लिश अंडर विच एक्ट? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009। यस। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं। 35 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 35 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा मूक प्लेटफॉर्म केवल भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है? विच मूक्स प्लेटफॉर्म इज एक्सक्लूसिवली रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, स्वयं। क्या हो जाएगा? स्वयं सही हो जाएगा। स्वयं क्या है? स्वयं है भारत सरकार द्वारा मुक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हेतु चलाया जाता है। 36 क्वेश्चन देखना है गाइस। 36 क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो 36वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार हेतु नहीं है? निम्न में से कौन सा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज नॉट रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिफॉर्म? तो इसका आंसर अपन एक बार देख लेते हैं गाइस, जस्ट वी वांट टू चेक द आंसर। इसका आंसर है सी। क्या है? क्या है? मुदियार कमीशन। क्या है? मुदियार है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपन इसके बारे में। मुदियार कमीशन माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, ना कि विश्वविद्यालय शिक्षा से। तो आप समझ सकते हो कितनी बारीकी मिस्टेक भी हो सकती है गाइस। प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन यदि उन्होंने पूछ लिया है कौन नहीं है, तो कौन नहीं का मतलब है कि आपको चार ऑप्शन के बारे में थोड़ी जानकारी पता होना चाहिए, तभी आप उसको एलिमिट कर सकते हैं गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट बन जाते हैं एंड सिर दर्द करने वाले क्वेश्चन होते हैं गाइस, वो यही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना है 37 वाला। HEF है यानी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ HEFA? फुल फॉर्म तो आपको पता चल ही गया, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। तो कैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अवसंरचना, ये अवसंरचना और वित्त पोषण। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं गाइस। HEFA उच्च शिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कराना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 38 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 38 क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का संचालन कौन कराता है? PY की है, जो पूछा गया है। क्या है गाइस? ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय यानी NDLI का संचालन कौन करता है? हु मैनेज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया?
तो गाइस इसका आंसर अब अपन ने सो ही कर दिया है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आईआईटी कानपुर, नहीं सॉरी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ये क्या है जी, एनडीएलआई आईआईटी खड़गपुर द्वारा संचालित है और यह डिजिटल सामग्री का संग्रह है। क्वेश्चन अपन को देखना है गाइस 39 क्वेश्चन दिया गया है। गुरु दक्षिणा योजना का उद्देश्य है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गुरु दक्षिणा स्कीम। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, युवा विद्वानों को शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन करना। क्या गाइस इसका आंसर हो जाएगा जी सी नंबर का, युवा विद्वानों को शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन करना, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इस योजना के अंतर्गत शोधार्थियों को अकादमी प्रोफेशन में आकर्षित किया जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन, लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी, मैंने ओपन इसका आंसर कर दिया ऑलरेडी। सतत और समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है जी, आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर का, सभी के लिए सुलभ और दीर्घकालिक शिक्षा, यही है क्या, समावेशी और सतत शिक्षा, यानी यही इसका तात्पर्य हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया था, व्हाट डज सस्टेनेबल एंड द इंक्लूसिव एजुकेशन मीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस, सभी के लिए सुलभ और दीर्घकालिक शिक्षा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जो मैंने ऑलरेडी इसमें ऑप्शन में पढ़ा है वही इसका आंसर है। क्या है, इसका उद्देश्य है कि शिक्षा सभी सामाजिक वर्गों के लिए उपलब्ध हो और भविष्य के लिए टिकाऊ हो। तो गाइस इसका ये आंसर हो जाएगा सी नंबर का। तो यह वीडियो रहा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने सिर्फ और सिर्फ 20-21 मिनट में किए हैं गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द से जल्द लेके आऊँगा और वो रहेगा कहीं ना कहीं आईसीटी से भी हो सकता है या ईबीएस से भी हो सकता है, पर्यावरण के क्वेश्चन में आपको लेके आऊँगा हटे वाले, मतलब हट के थोड़ी डिफरेंट वाली क्वेश्चन, जो थोड़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड भी रहेंगे एंड द पीवाई की क्वेश्चन भी रहेंगे गाइस। तो गाइस चलो जल्द से जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना है गाइस। क्विक रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ताकि आप कम से कम बिफोर द एग्जाम तक तो माइंड में क्वेश्चन पूरे रखे रहो, वहाँ आप सही करके ही आओ गाइस क्वेश्चन। मेन पर्पस इस अकेडमी का यही है कि आपका सिलेक्शन हो एट द मोमेंट। तो गाइस चलो जल्द से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।